मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि हु बिल्ड्स अ कॉर्पस, कॉर्पस को कौन बिल्ड करता है। कहता है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं कॉर्पस एनालिसिस करने वाले, वो आइडियल लोग नहीं है कॉर्पस को बिल्ड करने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अनइंटेंशनली वो इस तरह के कॉर्पस लेके आए कि जो उनके जहन में है वो रिफ्लेक्ट करे उनमें से। तो फिर ये सजेस्ट किया जाता है कि जो कम्युनिकेटिव पैटर्न्स में लोग काम करते हैं, जो लैंग्वेज कम्युनिटीज के अंदर यूज करते, जो स्टडी करते हैं कम्युनिटीज की लैंग्वेज को, वो लोग अगर इसको इकट्ठा करें तो फिर क्या है, वो सूटेबल है। कहता है कि the contents of a corpus should be selected without regard for the language they contain, but according to their communicative function in the community in which they arise। कहता है कि आपने जो भी सैंपल लेना है उसमें आपने कंटेंट को नहीं छेड़ना। कंटेंट जो है वो कोई मसला नहीं है, बस उसकी कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है लैंग्वेज की वो देखनी है। व्हाट इज अ कॉर्पस फॉर, कॉर्पस हम क्यों जनाब बनाते हैं? टू स्टडी द लैंग्वेज, ठीक है जी। और अदर कलेक्शंस ऑफ लैंग्वेज आर मेड फॉर अदर पर्पसेस। और उसके अलावा हम लैंग्वेज को सपोर्ट कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं उसके लिए नई चीज़ें। और हम लैंग्वेज जो है उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं इससे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरा जो है ये क्या करता है, लिंग्विस्ट जो है इस वजह से ओवरबर्डन भी हुए हैं, ठीक है जी। और क्योंकि कॉर्पस और लैंग्वेज के जो रिलेशन है उसके दरमियान। उसके अलावा कहता है कि कॉर्पस बिल्डर्स शुड strive to make their corpus as representative as possible of the language from which it is chosen। जौन सी जुबान से आपने कॉर्पस जो है वो उठाना है ना, जो कॉर्पस है आपका वो क्या हो, वो उस लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि आप जो मर्जी जो है वो आप टेक्स्ट उठा लें, बल्कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज आपने उठानी है उधर की। हाउ डू वी सैंपल अ लैंग्वेज फॉर अ कॉर्पस। अच्छा जी, ये कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी लैंग्वेज जो है वो एज अ सैंपल उठानी है? There are three considerations that we must attain to deciding a sampling policy। कहता है कि तीन चीजों को आपने जो है वो ध्यान में रखना है। द ओरिएंटेशन टू द लैंग्वेज और वैरायटी टू बी सैम्पल्ड। सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन सी वैरायटी है लैंग्वेज की जो आपने सैंपल जिसमें से लेना है। द क्राइटेरिया ऑन विच वी विल चूज द सैंपल। और फिर क्राइटेरिया क्या है कि जिसमें से हमने उसको उठाना है। द नेचर एंड डायमेंशन ऑफ अ सैंपल, और वो उनकी जो नेचर है वो किस तरह की होगी। अच्छा जी, ओरिएंटेशन में क्या चीजें आ जाती हैं? ओनली दोज कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरा which have been designed to be independently contrasted should be contrasted। कहता है कि लैंग्वेजेस जो हैं या कारपोरा की वो चीज कि जो इंडिपेंडेंटली जो जनरली तमाम कारपोरा में मिलती है, हम सिर्फ उसको क्या करें, कंपैरिजन करें। मतलब अगर कुछ चीजें हैं जो फॉर एग्जांपल पश्तो है, अब पश्तो के अंदर जो है वो मुतक्कर मुअन्नस है ही नहीं। अब आप उसको उर्दू से के मुज़क्कर मुअन्नस के साथ जो है वो कंपेयर करें, कंट्रास्ट करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने, हाँ ये हम जरूर पढ़ सकते हैं कि पश्तो के नाउन और उर्दू के नाउन जो है उनके उनका कंपैरिजन करवा सकते हैं हम उससे, लेकिन उनकी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी जो साइन की जाती है उसके लिए इसको हम नहीं करेंगे। फिर क्राइटेरिया क्या है? द मोड ऑफ टेक्स्ट, यार लैंग्वेज ये इन रिपीट कर दे ओरिएंटेशन वाला। ओरिएंटेशन में वो ये कहता है only those components of corpora which have been designed to be independently contrasted should be contrasted। वो तमाम चीज़ें जो कि सिर्फ कंपैरिजन जिनका किया जा सकता है उनको ही कंपेयर किया जाए, दूसरों को ना किया जाए। जैसे अगर एक लैंग्वेज जो है वो जेंडर फ्री है और दूसरी लैंग्वेज जो जेंडर बेस्ड है, तो आप उन दोनों का जेंडर कंपैरिजन कर दें। अब ये बिल्कुल गलत है। एक लैंग्वेज के अंदर जेंडर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, दूसरी लैंग्वेज के अंदर कॉन्सेप्ट है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप व्हाइट को ब्लैक के साथ कंपेयर कर रहे हैं, खाली जगह को किसी भरी हुई चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से नहीं है अपनी, ये आपकी ओरिएंटेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए। मतलब सबसे पहला स्टेप तो यही है ना, डाटा कलेक्ट करने का, कॉर्पोरा को सैंपल्स को कलेक्ट करने का, कि आप किस मकसद के लिए कर रहे हैं। अगर आपका कंट्रास्टिव मकसद है तो वो फिर ऐसा हो कि जो पॉसिबल हो रियल में। उसके बाद ये आगे आ जाता है क्राइटेरिया। द मोड ऑफ टेक्स्ट, द लैंग्वेज ओरिजिनेट्स इन स्पीच और राइटिंग और परहैप्स नाउअडेज इलेक्ट्रॉनिक मोड। आपका मोड क्या है जी? आपने टेक्स्ट जो लेना है वो नेट से उठाना है,
वो आपने जो है वो ओरल रिकॉर्डिंग्स देखनी है, क्या करना है। इन द टाइप ऑफ टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल रिटन, बुक, जर्नल और लेटर, ये भी वही है। द डोमेन ऑफ टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल वेदर एकेडमिक और पॉपुलर। जी आपने कोई टेक्स्ट बुक उठा ली है आपने कोई नावल उठा ली है। द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस, वेराइटीज ऑफ कॉर्पस, और कॉर्पस के अंदर जो वैरायटीज आती हैं, फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम एक ही जगह के डिफरेंट राइटर्स को देखें तो उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है, ठीक है जी, और उनकी टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं, उनकी अप्रोचेस डिफरेंट होती हैं। द लोकेशन ऑफ द टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल द इंग्लिश ऑफ यूके और ऑस्ट्रेलिया। अब आपने ये देखना है कि अगर आपने उर्दू उठानी है तो पंजाब की उठानी है, दिल्ली की उठानी है, इलाहाबाद की उठानी है, कहाँ से, फिर जो सैंपल हैं उनकी लोकेशन क्या है। द डेट ऑफ द टेक्स्ट, आपने गालिब का जो है वो दीवान जो है वो उठा लिया है, या आपने इकबाल का जो है वो शायरी वो देख ली है, या फिर आपने वसी शाह की शायरी देख ली है। तो डेट और टेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका आ जाता है क्राइटेरिया। मतलब जब भी आपने कहना जी ठीक है हम 19वीं सदी के शायर देख रहे हैं, जी 19वीं सदी के कौन से शायर देख रहे हैं, उर्दू के देख रहे हैं, अरबी के देख रहे हैं, फारसी के देख रहे हैं, जी ठीक है जी उर्दू के देख रहे हैं। जी उर्दू के अंदर कौन से शायर देखते हैं जनाब, आपने जो बामकसद शायर हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं पोइट्री उसको देखना है, सब्जेक्टिव पोइट्री को देखना है, जी ऑब्जेक्टिव को देखना है। चले जी ऑब्जेक्टिव को देखना, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने जो है वो 4 लाइन्स देखनी है पोइट्री, 2 लाइन्स देखनी है, उसमें आपने नज़म देखनी है, गज़ल देखनी है, जी नज़म देखनी है, ठीक है जी नज़म देखनी है। अब और नज़म की जो लैंग्वेज है उसमें मक्ता और मतला कुछ भी आगे आपने जो सेट किया हुआ है उसके मुताबिक आपने टेक्स्ट उठा लेना है। यानी आपको पता हो कि आपका मकसद क्या है, उसके मुताबिक आपका क्राइटेरिया डिज़ाइन हो जाता है। ठीक हो गया जी। क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉर्पस शुड बी स्मॉल इन नंबर, clearly separate from each other, the efficient as a group in delineating a corpus that is representative of a language or variety under examination। कहता है कि आपका जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल एक स्मॉल नंबर होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। देखिए जी हम कहते हैं जी नौजवानों की शायरी हमने उठानी है नौजवानों के लिए, तो हमारे पास इकबाल है उसके लिए, हमें है कि नहीं। जी हमने मजाक की बात करनी है, जी गालिब है हमारे पास उसके लिए। तो ये इस तरह से उसका होता है, और साथ डेट वगैरह मेंशन कर देते हैं। एनी इंफॉर्मेशन अबाउट अ टेक्स्ट अदर देन द अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग ऑफ इट्स वर्ड्स एंड पंक्चुएशन शुड बी stored separately from the plain text and must be the required in application। अच्छा कहता है जी इसमें आपने पंक्चुएशन वगैरह साइंस जो है वो लैदा कर देने, और दूसरा जो टेक्स्ट है वो लैदा कर देना, उनको क्या करने के लिए, उनको मर्ज करने के लिए उनकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सैम्पलिंग जो है, अब सैम्पल क्या है जी, अब जाहिर सी बात है आपने इकबाल की शायरी उठानी है तो सारी की सारी तो नहीं उठा लेनी, सर सैयद के मज़ामीन उठाने हैं तो सारे का सारा मजमून तो नहीं उठा लेना आपने। अब आपने उनमें से कुछ एक पैराग्राफ उठाने हैं, तो वो सैंपल है। Samples of language for a corpus should, wherever possible, consist of entire documents or transcriptions of complete speech events, or should get as close to his target as possible. This means that sample will differ substantially in size। कहता है कि देखें आपने जो चीज़ सैंपल देनी है वो ऐसा कंप्लीट होल देना है, वो पूरा रिप्रेजेंटेटिव हो, वो एक पैराग्राफ में हो जाए, वो 2 में हो जाए, वो 3 सफ़ों में हो जाए। तो इस वजह से जो सैंपल है आप ये नहीं कह सकते कि जी एक एक पैराग्राफ कंपैरिजन करना है हमने, नो। हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि कंप्लीटनेस को देखना है कि भाई ये जो लैंग्वेज है ये फलाना शायर है, ये इस लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेटिव है, और इसकी ये क्वालिटीज है, ये नाउन इसका मक्ता मतलब इस तरह का होता है, और इसका इंटोनेशन ये है पैटर्न, और ये सारा इस तरह से, और उसको आपने उठाना है, और जहाँ जहाँ उसने ये चीज़ें यूज़ की हैं वो सारी उसको आपने कंप्लीट करना है। अब वो 2 पैरों में हो जाए, वो 3 में हो जाए, वो 10 में हो जाए। दूसरा शायर है आप उसकी शायरी को देखते हैं, वो आपको एक ही पैराग्राफ में सारा कुछ मिल जाता है, तो आप 7 पैराग्राफ के साथ एक पैराग्राफ को कंपेयर करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं, ये जरूरी नहीं है कि एक 100 वर्ड के साथ ही दूसरे के 100 वर्ड को कंपैरिजन करना, नो, देयर आर नो, दिस इज नॉट द रूल। ठीक होगा जी। फिर आ जाती है रिप्रेजेंटेटिवनेस से। The important step towards achieving as representative a corpus is possible are: decide on structural criteria you will use to build a corpus and apply them to the create a framework for the principal corpus component। जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने जो क्राइटेरिया जो रखना है
जो रिप्रेजेंटेशन का है वो क्या है, जीव जैसे गालब का मज़ा है, तो वो आपका क्राइटेरिया होगा अगर आप उसके ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हो, वो देखना चाह रहे हैं। इसी तरह फॉर ईच कंपोनेंट ड्रा अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी ऑफ टेक्स्ट टाइप्स एंड आर फाउंड देयर यूजिंग एक्सटर्नल क्राइटेरिया ओनली। और इसी तरह दूसरे टेक्स्ट के लिए भी और उसके बाद फिर आप आगे साइज ऑफ ईच टेक्स्ट देखेंगे, नंबर ऑफ टेक्स्ट टाइप्स देखेंगे, और ओवरऑल टारगेट साइज फॉर द कंपोनेंट देखेंगे कि कितना हमारे पास होना चाहिए, और उसके अलावा मटेरियल जो है वो देखेंगे, और उसका ओरिजिनल प्लान देखेंगे, और उसके बाद रेफरेंस पॉइंट देखेंगे, और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी आ सकते हैं आपके पास। The design and composition of a corpus should be documented fully with information about the contents, arguments in justification of the decisions taken. तो कहता है कि बिल्कुल जो भी आपने कॉर्पस लेना है वो पूरे का पूरा ही डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में आर्गूमेंट और वो सारा कुछ। बैलेंस इसको कैसे करना जी हमने, द कॉर्पस बिल्डर शुड रिटेन एज टारगेट नोशंस रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड बैलेंस। While these are not precisely definable and attainable goals, they must be used to guide the design of a corpus and selection of its components. देखें बैलेंस आप कर नहीं सकते इसमें, आपने जस्ट क्या करना है, आपने उनका कंपैरिजन करना है। बैलेंस जो है वो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो एक नेचुरली डाटा है आपने जो उठाया है, वो कुछ लोग हैं या जो लैंग्वेज के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने जो किया वही होना है, आप जस्ट उसको एनालाइज कर सकते हैं। और टॉपिक, एनी कंट्रोल ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन कॉर्पस शुड बी इम्पोज्ड बाय द यूजर यूज ऑफ एक्सटर्नल एंड नॉट इंटरनल क्राइटेरिया। अच्छा जी, आपने उसके ऊपर जो है वो कुछ भी जो आप जोर खुद से नहीं देना, बल जो नेचुरल रिजल्ट है वही है। साइज, द मिनिमम साइज ऑफ कॉर्पस डिपेंड्स ऑन टू मेन फैक्टर्स, द काइंड ऑफ क्वेरी दैट इज एंटिसिपेटेड फ्रॉम यूजर्स एंड द मेथोडोलॉजी दे यूज टू स्टडी द डाटा। जी कॉर्पस का साइज कितना होगा ये डिपेंड करता है जी आप क्या देखना चाह रहे हो उसमें से, आप कोई एक वर्ड के आप आई एस इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, या फिर आप किसी आइडियोलॉजी और फिलोसफी के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो ये आपकी जो है रिसर्च उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने एक वर्ड के ऊपर सर्च करना है तो फिर तो आप हो सकता है कि दो दो लाइनों का भी कॉर्पस बना लें। लेकिन अगर आपने क्या करना है, आपने जो है जो आपका जो जिस चीज़ के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं वो ज़्यादा बड़ा है, तो फिर ऑब्वियसली आपका कॉर्पस का साइज जो है वो भी बड़ा ही होगा। और उसके बाद स्पेसिफाइड कॉर्पोरा जो है उसमें ये है जी, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म्स और टाइप्स, नंबर दैट अकर ओनली वंस, नंबर दैट अकर ट्वाइस ओनली, 20 टाइम्स और मोर, 200 टाइम्स और मोर। देखें ये वर्ड हैं, ठीक है जी, आपने कहना जी इनमें से आपने सॉफ्टवेयर को कहना है कि वो वर्ड्स जो डिफरेंट टाइप्स के हैं जो कितने, उसने कहना जी इतने वर्ड हैं डिफरेंट टाइप के। नंबर डैट अकर ओनली वंस, जो एक दफ़ा ही आए हैं तो ये हैं जी इतने हैं। नंबर डैट अकर ट्वाइस ओनली, जो दो दफ़ा आए हैं ये हैं जी। 20 टाइम्स और मोर, जो 20 दफ़ा से ज़्यादा आए हैं वो ये हैं जी, ठीक है। और 200 टाइम्स और मोर, ये जी 200 दफ़ा से ज़्यादा ये आए हैं, ठीक है जी। तो ये है क्या, इसको मैं बता देता हूँ आपको। स्पेशलाइज्ड कार्ब, द proportions suggest above relate to the characteristics of general reference corpora and they do not necessarily hold good for other kinds of corpus. For example, it is reasonable to suppose that a corpus that is specialized within a certain subject area will have a greater concentration of vocabulary than a broad-ranging corpus. And that is certainly the case of corpus of English computing science. कहता है कि इंग्लिश कंप्यूटिंग साइंस जो है अगर आप देखें, कहता है एक ही किस्म के जो कारपोरा हैं अगर आप उनका कंपैरिजन करेंगे तो वो बेहतर है। इट इज़ अ मिलियन वर्ड्स इन लेंथ। कहता है कि ये हमारे पास जेम्स एटॉल ने 19 एटॉल कहते हैं बाकी सारे, इन्होंने कारपोरा जो है वो इकट्ठा किया 1 मिलियन वर्ड्स थे इसके अंदर, सम कंपैरिजन विद द जनरल कॉर्पस ऑफ सेम लेंथ। और फिर उसी लेंथ के साथ उन्होंने क्या किया है कि इंग्लिश ऑफ कंप्यूटिंग साइंस को कंपैरिजन कर दिया ए 1 मिलियन वर्ड थे इसके, और 1 मिलियन वर्ड वाला जो था दूसरा LOP कॉर्पस नीचे, द कॉर्पस ऑफ इंग्लिश कंप्यूटिंग साइंस इज डिजाइनेटेड है, ठीक है जी। उन्होंने क्या किया, इन दोनों को कंपैरिजन कर दिया, ठीक है जी। ये तो वो आपके सामने है, ये फ्रीक्वेंसीज है।
उन दोनों की, एक ये कॉर्पस है, एक ये कॉर्पस है। ठीक है जी। नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड, इन सारों के अंदर 39% डिफरेंट वर्ड्स हैं, और 31% जो वर्ड हैं वो एक दफ़ा आए हैं, और 39% जो वर्ड्स हैं वो 2 दफ़ा आए हैं। 80% जो वर्ड्स हैं वो 20 दफ़ा या उससे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुए हैं, और 69% जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं, वो 200 टाइम्स या उससे ज़्यादा जो है वो रिपीट हुए हैं। तो इस तरह दो जो है वो कंपैरिजन जो है वो होमोजेनिटी। अ कॉर्पस शुड एम फॉर होमोजेनिटी। होमो मीन सेम, जेनिटी मीन किस्म। उर्दू को उर्दू के साथ, या एक फिलासफी को दूसरी फिलासफी को, उस तरह के साथ, मेडिकल को मेडिकल के साथ, उनके साथ कर सकते हैं। इन इट्स कंपोनेंट्स वाइल मेंटेनिंग एडिकेट कवरेज एंड रोग टेक्स्ट शुड बी अवॉइडेड। कहता है कि जो रिलेटेड टेक्स्ट हैं उनके अंदर होमोजेनिटी होनी चाहिए, भाई एक जैसे होने चाहिए वो। ठीक है जी। और व्हाट इज नॉट अ कॉर्पस, कहता है कि कॉर्पस क्या नहीं है। तो अकार्पस जो है, अकार्पस इज अ कलेक्शन ऑफ पीसीज ऑफ लैंग्वेज टेक्स्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम टेक्स्ट उठा लेते हैं, सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक हम उसको उठाते हैं। एज पर एज पॉसिबल अ लैंग्वेज और लैंग्वेज वैरायटी एज अ सोर्स ऑफ डाटा फॉर लिंग्विस्टिक रिसर्च। लिंग्विस्टिक रिसर्च के लिए जनाब हम वो सारा डाटा इकट्ठा करते हैं। तो कॉर्पस क्या है, ये लैंग्वेज है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास है एक क्राइटेरिया के मुताबिक, और जिसको हम क्या कर रहे हैं, वो एक लैंग्वेज हो सकती है या उसी लैंग्वेज की कोई वैरायटी हो सकती है, और इसका मकसद क्या है, लिंग्विस्टिक रिसर्च। तो दैट इज इट। और कोई क्वेश्चन है तो यू मे कैन टाइप, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं।